हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे पोटेंशियोमीटर की सेकंड एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन आपको प्रीवियस लेक्चर पे मिलेगी। इस लेक्चर पर सेकंड एप्लीकेशन हम लोग स्टडी करेंगे। और सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है वो है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग किसी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे आप लोग देखिए। सो सेकंड एप्लीकेशन इज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ओके, so that is the second application of this potentiometer to find the internal resistance of a cell। और किस तरह से इसकी रेजिस्टेंस पता की जाएगी उसको आप लोग, उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर का सर्किट, जो प्रीवियस लेक्चर पर भी हम लोगों ने ड्रॉ किया था। तो ये पॉइंट है आप लोगों का ए और ये बी पॉइंट। सो ए और बी के बीच में कॉन्स्टेंटन और मैग्नेनियम की वायर। ए पॉइंट से आप लोग बैटरी कनेक्ट करें, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और एक ईएमएफ ई कनेक्ट किया। देन आप लोगों की एक मीटर कनेक्ट किया जाएगा ताकि हम लोग करंट को मेजर कर सकें, ठीक है। मीटर, और मीटर से नेक्स्ट था रियोस्टैट। ओके, रियोस्टैट। और इस पॉइंट पर एक की कनेक्ट कर ले। और इस पॉइंट पर एक की आप लोग कनेक्ट कर ले के। सो ए और बी की जो आप लोगों की वायर है कॉन्स्टेंटिन और मैग्नेनियम। सो ए पॉइंट पर जाकर हम लोग जिस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी उसको पॉइंट ए पर कनेक्ट किया जाएगा। तो किस तरह से कनेक्ट करेंगे, ये आ गया आप लोगों का सेल, ठीक है। और सपोज कीजिए ये इस सेल के साथ मैंने एक पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाई, कैपिटल आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट की, और उसका एक स्विच हम लोगों ने इस पॉइंट पर बनाया, ठीक है। दिस इज टेक इट एज K1 एंड दिस इज एज अ K2 एंड K1, ठीक है। कैपिटल आर इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। हम लोगों का काम है इस ई की इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इस ई की इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। देन इसको आप लोग इस तरह से कनेक्ट कर लें। एक हम लोगों का छोटा सा सर्किट है, इस पर एक सेल है जिसकी ईएमएफ ई, और उसके पैरेलल में हम लोगों ने रेजिस्टेंस कनेक्ट की है। जब इस रेजिस्टेंस को यूज करना होगा तो K2 हम लोग ऑफ कर देंगे, और अगर K2 को ओपन रखा तो सिर्फ सेल ही वर्किंग कंडीशन पर होगा। देन इससे नेक्स्ट आप लोगों को पता है गैल्वेनोमीटर लगेगा, और गैल्वेनोमीटर के आगे जॉकी कनेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सो सपोज कीजिए ये। देन वर्किंग क्या है, वर्किंग पर सबसे पहले आप लोग करेंगे क्लोज K1। जैसे ही K1 को क्लोज किया गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1 क्लोज K1, ठीक है। K1 जैसे ही क्लोज करेंगे देन दिस ईएमएफ विल कम इन वर्किंग कंडीशन, ठीक है। ये सेल जो है वो आप लोगों का वर्किंग कंडीशन पर आ जाएगा। आप लोग जॉकी को फिर से ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करेंगे। सेम प्रोसेस जो प्रीवियस एप्लीकेशन पर था वैसे ही सेम स्टेप्स, जॉकी को ए से बी की तरफ मूव करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मान लीजिए जॉकी ए पर कनेक्ट किया, थोड़ा आगे लेकर जाऊंगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा because V is directly proportional to L, that is the principle of this potentiometer। तो जैसे ही मैं इस जॉकी को आगे लेता जाऊंगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा क्योंकि लेंथ इंक्रीज कर रही है। देन पर्टिकुलर एक पॉइंट आएगा, सपोज कीजिए वो पॉइंट है J, जिस पर दिस गैल्वेनोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन। ओके, तो आप लोग लिख लो, सपोज एट J galvanometer gives zero deflection। ओके, ठीक है। सो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि जो ईएमएफ है ई
दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस ए जे, और वी ए जे आप लोगों को पता है किसके इक्वल होगा, के, और लेंथ ए से लेकर जे तक जिसको आप लोग मान लें L1, ठीक है, के L1, वेयर मेंशन कर दें, वेयर L1 इज लेंथ फ्रॉम ए टू जे, ओके। वेयर L1 इज लेंथ फ्रॉम ए टू जे, ए से जे तक की जो लेंथ है वो है आप लोगों की L1, ठीक है, ए से लेकर जे तक की जो लेंथ आप लोगों की वो है L1। सो ये बनी आप लोगों की एक इक्वेशन, दैट E इज इक्वल टू के L1, टेक इट एज अ इक्वेशन 1, ठीक है। देन स्टेप 2 पर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग K2 को भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। स्टेप 2 पर आप लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज K2। देखिए जैसे आप लोग K2 को क्लोज करेंगे, इस पॉइंट से इसको क्लोज करने का मतलब ये इसको कनेक्ट कर दिया, क्लोज करने पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कैपिटल R है वो भी वर्किंग कंडीशन पर आ जाएगी। अब आप लोगों को ये पता है जब सर्किट अगर क्लोज किया जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब ईएमएफ नहीं बोलेंगे इस पॉइंट पर, ई को हम लोग बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये बात आप लोगों को कंफ्यूज करे कि क्यों K2 क्लोज करने पर ईएमएफ को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, तो आप लोग रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करके एक लेक्चर होगा जो प्लेलिस्ट पर मिलेगा आप लोगों को, उसको जाकर चेक करो तो उसमें आपको आंसर मिलेगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब K2 बंद कर देंगे तो फिर से हम लोग चेकिंग करेंगे सेम वे से, इस जॉकी से वायर को फिर से A से मूव करना स्टार्ट करेंगे एंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जॉकी, सपोज कीजिए J डैश वो पॉइंट है जिस पर जॉकी जाकर जीरो डिफ्लेक्शन देगा, उस पॉइंट पर जाकर हम लोग जॉकी को रोक देंगे, ठीक है। सो अगर मान लो J डैश पर जाकर जॉकी ने आप लोगों का जो डिफ्लेक्शन था गैल्वेनोमीटर का वो जीरो हो गया, विच मीन्स क्या हुआ कि जो E है, ठीक है, जो आप लोगों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल फ्रॉम A टू J डैश, ओके। सो आप लोग थोड़ा सा लिख लो, सपोज एट J डैश गैल्वेनोमीटर गिव्स zero deflection, galvanometer gives zero deflection, suppose at J dash galvanometer gives zero deflection। अगर जीरो डिफ्लेक्शन दी गैल्वेनोमीटर में, suppose at J dash galvanometer gives zero deflection, what it means, जिसका मतलब ये हुआ that is terminal potential difference is directly proportional to L2. This is directly proportional, okay, where L2 is length from A to J dash. So mathematically आप लोग क्या लिखेंगे, that is V A J dash is equal to, okay, V A J dash is equal to K L2, ठीक है। V A J dash that is V लेंगे इस बार, E नहीं लिया जाएगा, ठीक है। V is equal to K L2, ठीक है। इस पॉइंट पर भी अगर हो सके तो आप लोग V मत कंसीडर करें, ना ले बिल्कुल भी, आप लोग KL2 ले, E is directly equal to KL2, KL1 sorry KL1, ठीक है। So V is equal to VAJ KL2, which means V equal to KL2. Now divide 1 and 2, okay, divide 1 and 2. So divide equation 1 and 2 we get, जैसे ही आप लोग डिवाइड करेंगे 1 और 2 को, which means E over V, तो फर्स्ट क्या आ गया KL1 ओवर KL2, सो K से K कैंसिल आउट,
सो E ओवर V इज इक्वल टू L1 ओवर L2। सो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम लोग यूज करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन इस रिजल्ट को यूज करने से पहले आप लोगों को एक रिजल्ट माइंड पे होना जरूरी है, ठीक है। और वो रिजल्ट क्या है? वो रिजल्ट ये है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, एज वी नो, ऐसे लिखें, एज वी नो that internal resistance is equal to E over V minus 1 into external resistance, okay। and again ये रिजल्ट आपको मिलेगा रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल करके आर्टिकल है, उस पर आपको मिलेगा। तो प्लेलिस्ट पर वो सारे आर्टिकल्स मैंने सॉल्व किए हैं, तो जाकर जरूर देखें आप लोग कि E ओवर V R इक्वल टू E ओवर V माइनस 1 R कैसे आया। तो आपको मिलना है रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस करके, ठीक है। उस पर जाकर आप लोग चेक कर रहे हैं बात। सो R इज इक्वल टू E ओवर V माइनस 1 इंटू R। सो पुट वैल्यू ऑफ E ओवर V here, put value of E over V here, we get, okay। so E over V की वैल्यू आप लोग पुट करें तो क्या बन गया? R इज इक्वल टू E ओवर V। E over V means L1 over L2 minus 1 into R। तो क्या बन गया? R is equal to L1 minus L2 over L2 into R। तो R क्या है? Where R is, where this small r is internal resistance, resistance of cell, ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो स्मॉल आर की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज L1 और L2 मेजरेबल है, क्योंकि ये जो वायर है A से B वो हम लोग स्केल की हेल्प से A से J का डिस्टेंस और A से J डैश का डिस्टेंस, क्योंकि A से J का जो डिस्टेंस है वो लिया है L1 और A से जो J डैश का डिस्टेंस है वो हमने कंसीडर किया है L2। सो L1 और L2 हम लोग मेजर कर सकते हैं, L1 और L2 उनकी वैल्यूज डालेंगे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दिस कैपिटल R इज नॉन रेजिस्टेंस, ओके, दिस इज नॉन रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस है, विच मीन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो होगी लेकिन इसकी वैल्यू हम लोगों को पता होती है। तो वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोगों की सेल की आपको पता लग जाएगी। तो ये थी इसकी पोटेंशियोमीटर की सेकेंड एप्लीकेशन, क्या है? टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये रिजल्ट आप लोग जरूर माइंड पे रखें, बाकी ये प्रैक्टिकल भी है +2 में सेम। देन एक और आप लोग सेटअप देखें, एप्लीकेशन इसकी थर्ड एप्लीकेशन है जो है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। थर्ड एप्लीकेशन टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, टू find unknown resistance, ठीक है, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। और टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, देखिए अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के कई सारे मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। एक मेथड था व्हीटस्टोन ब्रिज से भी हम लोग अननोन रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड था हम लोगों का मीटर ब्रिज की हेल्प से भी हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता कर सकते थे। देन थर्ड हम लोगों का जो मेथड आ गया अननोन रेजिस्टेंस को पता करने का, वो है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। तो कैसे पता करेंगे? सेम सेटअप लिया जाएगा फिर से पोटेंशियोमीटर का। ये सपोज कीजिए पॉइंट ए आ गया और इस पॉइंट पर आप लोग की ले लें और ये पॉइंट आ गया आपका बी, ठीक है, ए और बी, और ये है रियोस्टेट RH, ठीक है। अब आप लोग इस पॉइंट पर मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, इससे आगे मैं एक वायर लूंगा और एक रेजिस्टेंस इस पॉइंट पर ली जाएगी, एक और रेजिस्टेंस इस पॉइंट पर ली जाएगी, ठीक है। देन बी से कनेक्ट कर दो, ठीक है। This is constant from A to V. We have constant and Magnanin wire whose resistance we know.
ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस पॉइंट से एक गैल्वेनोमीटर की हेल्प से फिर से जॉकी कनेक्ट कर रहे हैं, और ये सपोज कीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया जे। अब क्या करेंगे हम लोग, जो आपकी अननोन रेजिस्टेंस है, विच मीन्स जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लोगों को पता करनी है उसको इस पॉइंट पर प्लेस कर दें। सो सपोज दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, unknown resistance, okay, and this is known resistance, ठीक है। और इस नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोग R ले लें। तो जो आर्टिकल क्या है, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, तो ये है एस वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हम लोगों को पता करनी है। पॉइंट ए से वायर की हेल्प से हम लोग उसको इधर कनेक्ट करेंगे और उसके आगे की नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और इस पॉइंट से गैल्वेनोमीटर रहेंगे। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से देखें, जैसे ही मैं इस जॉकी को पॉइंट ए से स्टार्ट करूंगा मूव करना, ठीक है, जॉकी को जैसे ही पॉइंट ए से धीरे धीरे मैं आगे लेकर जाऊंगा, लेंथ ऑफ दिस वायर विल इंक्रीज, ठीक है। जैसे ही मानो इस पॉइंट को, जॉकी को मैंने इस पॉइंट पर कनेक्ट किया तो लेंथ कुछ और थी, देन और आगे ले गया, लेंथ इंक्रीज हुई, और आगे ले गया, लेंथ और इंक्रीज हुई, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो अगर लेंथ इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल भी बढ़ना स्टार्ट होगा, ठीक है, पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। लेकिन अगर आप लोग देखें, इस वायर की रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि R इज इक्वल टू रो L ओवर A, R इज इक्वल टू रो L ओवर A, ठीक है। तो लेंथ के साथ साथ जैसे जॉकी जितना दूर जाएगा इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ना इंक्रीज होगी, विच मीन्स A से J तक के बीच में भी कोई रेजिस्टेंस है वायर की, J से B के बीच में वायर की कोई रेजिस्टेंस है, नीचे आपकी रेजिस्टेंस S और इस साइड आपकी रेजिस्टेंस R। तो ये सारा सेटअप अगर आप दिमाग लगाएं, ये एक रेजिस्टेंस AJ, J से B दूसरी रेजिस्टेंस, S तीसरी और चौथी, 4 रेजिस्टेंस फिर से बन गई। तो दैट इज, ये कौन सा सर्किट गया, दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज ये बन चुका है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज ये आप लोगों का बन चुका है। तो फिर से गैल्वेनोमीटर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर, सपोज कीजिए J पर जाकर उसने डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर दी, तो हम लोग लेंथ मेजर की, ये L1 मान ले, दूसरी लेंथ आ गई L2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके, दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, क्योंकि जॉकी ने पॉइंट J पर जाकर जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन थी वो 0 कर दी, विच मीन्स कि ये सारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो चुका है, जिस करके इनकी रेजिस्टेंसेस जो होंगी वो इक्वल बन जाएंगी। जिसको थोड़ी सी थ्योरी आप लोग इस तरह से लिख लें, let at point J galvanometer shows 0 deflection, at the point J galvanometer shows 0 deflection, which means it is balanced Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. So P over Q equal to R over S. So this resistance of AJ, so R AJ कर लेते हैं, ठीक है, resistance of AJ, या L1 कर लेते हैं इसको डायरेक्ट ही, L1 over P over Q, L1 over S is equal to R over P over Q is equal to R over S. This upon this is equal to this upon this, ठीक है। सो ये बन गया, S की वैल्यू क्या बन जाएगी, इससे आप लोग कैलकुलेट करें, S को इस तरफ ले जाएं तो S बन जाएगा आप लोगों का L1 L2 इस तरफ और R से मल्टीप्लाई इक्वल टू S, थोड़ा अरेंज कर लें, S इज इक्वल टू R टाइम्स L1 ओवर L2। सो देखिए L1 और L2 की वैल्यू मेजर करें जो मेजरेबल है फिर से, और R की वैल्यू पता है वो वैल्यू पुट करें, तो S की वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं। और S क्या है हम लोगों का, S है हम लोगों की अननोन रेजिस्टेंस। सो बाय दिस मेथड हम लोग अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता कर सकते हैं।
सो आई होप आप लोगों को पोटेंशियोमीटर का कंप्लीट टॉपिक समझ आया होगा। पोटेंशियोमीटर का ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इससे प्रीवियस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये प्रैक्टिस करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये पोटेंशियोमीटर, जो किसी न किसी सीरीज़ पर ज़रूर पूछा जाएगा। सेकंड ये प्रैक्टिकल भी है, और नेक्स्ट वीडियो में हुआ तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच।